दोस्तों मैं नीरज राय। दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि कौन सा राज्य कब बना और कैसे बना। दोस्तों जब मैं इस टॉपिक पे विचार करने लगा कि इस पे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं तो दो प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आए। सबसे अधिक प्रश्न दोस्तों ये पूछा गया है कि विकल्प में 4 राज्य दे देता है और क्रम मिलाने के लिए देता है कि कौन पहले बना है और कौन बाद में बना है। लेकिन एक बढ़िया प्रश्न ये पूछा गया है कि विकल्प में 4 राज्य दिए गए हैं और पूछा ये गया है कि निम्नलिखित में से 4 राज्यों में से कौन पहले संघ राज्य था। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, असम दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया है, मद्रास दिया है और मैसूर दिया है। और पूछा है कि इन 4 राज्यों में पहले कौन संघ राज्य था। तो दोस्तों अगर ये हमें नहीं पता होगा कि कौन कौन से संघ राज्य बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा पाए तो एक प्रश्न गलत होने का चांस रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं आज क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेकर के। स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन कैसे किया जाए इस बात को लेकर के विचार सामने आया कि भाषा के आधार पे, कि प्रशासन की सुविधा के आधार पे, कि अन्य आधार बनाया जाए दोस्तों। ठीक है, जून 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि भाषा के आधार पे नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। भाषा के आधार को खारिज कर दिया दोस्तों। अब इस बात को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ। फिर कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया को लेकर के एक कमेटी बनाया। मतलब ये समझिए कि दूसरा भाषाई प्रांत आयोग बना विचार करने के लिए इसी बात पे। ठीक है, इससे JVP कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात को अस्वीकार कर दिया दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। अब आंध्र प्रदेश के पोट्टी श्री रामल्लू आमरण अनशन पर बैठ गए और 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, अब ये देश में एक बड़ी घटना हो गई। मद्रास में तमिल और तेलुगु दोनों भाषी एक साथ निवास करते थे। ठीक है, अब तेलुगु ये चाहते थे कि हमको मद्रास से अलग करके एक अलग राज्य दिया जाए दोस्तों। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से तेलुगु भाषियों को अलग करके एक अलग राज्य बना आंध्र प्रदेश। और भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। मद्रास से तेलुगु भाषियों को अलग करके एक अलग राज्य बना आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों जब एक राज्य बन जाएगा तो ये मांग और तेज होगी। तो दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसके अध्यक्ष फजल अली बने और 2 लोग इसके और सदस्य थे, K.M. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में इस आयोग ने कई बातें सामने रखी। आयोग ने कहा कि देश की एकता, ठीक है, सुरक्षा, उसका संवर्धन, उसका संरक्षण, इस पर भी विचार होना चाहिए। ठीक है, भाषाई और सांस्कृतिक एकता पर भी विचार होना चाहिए। वित्त, आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधा पर भी विचार होना चाहिए। फिर संपूर्ण राज्य और भारत के कल्याण की भी बात इसमें कही गई। ठीक है, इतने बातों पर विचार करने के बाद ही राज्य को गठित किया जाना चाहिए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया दोस्तों 1956 में। और इसके लिए संविधान का 7वां संशोधन किया गया 1956 में। और जो पहले की परंपरा 1950 में हमारे संविधान में 4 प्रकार के राज्यों की व्यवस्था थी, क, ख, ग, घ, इनको समाप्त कर दिया गया। अब कहा गया कि एक राज्य होगा और एक केंद्र शासित राज्य होगा। ठीक है, ये 2 प्रणाली होगी। और 1956 में 7वां संविधान संशोधन करके 14 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य बने। 6 केंद्र शासित राज्य बने। एक बार फिर से आप सुनिएगा दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया और 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने दोस्तों। ठीक है, अगर इनको हम जानेंगे तो आगे प्रश्न करना हमारे लिए आसानी होगी। लेकिन 14 राज्य कैसे हमारे दिमाग में बैठे, इसका एक तरीका है। कभी भी याद न करें, आप समझ के चलें। अभी देखिए आपको तैयार हो जाएगा। कभी भी राज्यों को तैयार करने के लिए भारत के मैप को अपने दिमाग में एक बार बैठा लें, तुरंत आपको तैयार हो जाएगा। जैसे अगर हम उत्तर पूर्व से चलें तो उत्तर पूर्व के 2 ही राज्य इसमें शामिल थे, एक असम और पश्चिम बंगाल।
ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्व से केवल असम और पश्चिम बंगाल। उससे नीचे बढ़े तो उड़ीसा, 3 हो गए दोस्तों। अगर उससे नीचे आए तो दक्षिण भारत के 4 राज्य शामिल थे, मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल। दोस्तों आपको पता होगा कि 1968 के अधिनियम के द्वारा मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया और 1973 के अधिनियम के द्वारा मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया गया। तो ये दक्षिण भारत के 4 राज्य हैं, चारों उसमें शामिल थे, तो 4, 3, 7 हो गए दोस्तों। ठीक है, अब यदि हम उत्तर से पश्चिम होते हुए चले नीचे तो कश्मीर 1, पंजाब 2, राजस्थान 3 और बंबई 4। तो 4, 3, 7, 4, 11 राज्य हो गए दोस्तों। और मध्य के 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, तो 11, 3, 14। ठीक है दोस्तों, फिर से हमारे साथ एक क्रम मिला लीजिएगा। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा 3, दक्षिण के 4 राज्य 4, 3, 7, कश्मीर 8, पंजाब 9, राजस्थान 10, बंबई 11 और मध्य के 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये 14 राज्य थे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। 6 केंद्र शासित राज्य थे। 6 केंद्र शासित राज्यों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1, लक्षद्वीप, अमिनी द्वीप, मिनिकॉय, ये एक ही है दोस्तों। लक्षद्वीप, अमिनी द्वीप, मिनिकॉय। 1973 में इसी का नाम लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप, अमिनी द्वीप और मिनिकॉय का ही नाम बदल करके 1973 में लक्षद्वीप कर दिया गया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 हो गया, लक्षद्वीप 2 हो गया, दिल्ली 3 हो गया, हिमाचल प्रदेश 4, मणिपुर 5, त्रिपुरा 6। अब इसमें जानने की बात क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आज भी केंद्र शासित राज्य है, दिल्ली आज भी केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, लक्षद्वीप आज भी केंद्र शासित राज्य है, बस नाम बदल गया। तब नाम उसका लक्षद्वीप, अमिनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह था, आज नाम हो गया लक्षद्वीप उसका दोस्तों। ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा अब केंद्र शासित राज्य नहीं है बल्कि राज्य हैं। तो 3 तो ये हमको यहाँ पे जानकारी मिल गई दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 14 से कैसे हम 29 हुए और फिर कैसे 28 हुए, 7 से कैसे केंद्र शासित 9 हुए और 9 से कैसे 8 हुए। यहाँ से हम आगे चलते हैं दोस्तों। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र, जिसे आप जानते हैं, बंबई से अलग करके गुजरात एक अलग राज्य बना 1 मई 1960 को, और बंबई का नाम महाराष्ट्र हो गया दोस्तों। ठीक है, 1 मई 1960 को बंबई से अलग करके गुजरात एक नया राज्य बना और बंबई का नाम महाराष्ट्र हो गया दोस्तों। ठीक है, ये क्लियर हुआ। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक राज्य बना। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक राज्य बना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1966 को राजस्थान से पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया और पंजाब से ही चंडीगढ़ को भी अलग किया गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा को भी अलग किया गया और पंजाब से चंडीगढ़ को भी अलग किया गया। हरियाणा को स्वतंत्र राज्य बनाया गया, ठीक है, और चंडीगढ़ को केंद्र शासित राज्य बनाया गया दोस्तों। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, 1969 में असम के एक हिस्से को निकाल करके उसी के भीतर मेघालय नाम से एक उपराज्य बनाया गया। 1969 में मेघालय को उपराज्य एक बार बनाया गया था, असम से अलग हटा करके दोस्तों। कभी भी ये बात पूछी जा सकती, इसे ख्याल रखिएगा। ठीक है, 1971 में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब यहाँ आप सतर्क रहिएगा। 1956 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित राज्य बना, लेकिन 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये बात। 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य बनते हैं एक ही साथ, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा दोस्तों। 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य बनते हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बना। पीछे आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का एक राज्य बना दोस्तों। ठीक है, 22वां राज्य बना है सिक्किम, ये पीछे आपको बताए हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों। 1987 को मिजोरम भारत का एक राज्य बना और 20 फरवरी 1987 को ही अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य बना। अब एक बात यहाँ रुक करके समझने का प्रयास करिएगा। 1971 में असम से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को काट करके संघ राज्य बनाया गया था। अब ये भी दोनों पहले संघ राज्य रहे हैं और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य हो गए। ठीक है दोस्तों। और 30 मई 1987 को गोवा भी पूर्ण राज्य बना, भारत का 25वां राज्य बना। ठीक है दोस्तों। अब गोवा की कहानी पीछे बताएंगे कि गोवा दमन दीप 1962 में संघ राज्य बने थे। ठीक है, अभी संघ राज्य की चर्चा होगी तो वहाँ समझ में आएगा। 1987 में 3 राज्य भारत के बनते हैं। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और 30 मई 1987 को गोवा राज्य बना। 25वां राज्य गोवा बनता है दोस्तों। ठीक है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ एक राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड। 28 राज्य हो गए दोस्तों। ठीक है। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना एक राज्य बना। तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 29 हो गई दोस्तों। ठीक है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो दोस्तों अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। ठीक है। और केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 7, 2, 9। ठीक है। और वर्तमान में 8 केंद्र शासित राज्य हैं। क्यों? 26 जनवरी 2020 को दमन दीप और दादर नगर हवेली को मिलाकर के एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया दोस्तों। ठीक है। अब हम चलते हैं केंद्र शासित राज्य की तरफ। 6 केंद्र शासित राज्य थे 1956 में और उसमें से हम देखें कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बन गए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ संख्या 3 हो गई। लेकिन फिर गोवा 62 में संघ राज्य बना, फिर 71 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश भी संघ राज्य बना। ठीक है। लेकिन ये सब के सब फिर राज्य बन गए और फिर संख्या उनकी 3 बची रह गई, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब ये कैसे बढ़े इसको लेकर के चलते हैं दोस्तों। ठीक है। 1954 में आप जानते हैं कि फ्रांस की सरकार से पांडिचेरी, यमन, कराईकल और माहे को प्राप्त किया भारत सरकार ने। ठीक है दोस्तों। और पुर्तगाल से प्राप्त किया था दादर नगर हवेली 1954 में। ठीक है। दादर नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा संघ राज्य बना दिया गया। दादर नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा संघ राज्य बना दिया गया। तो एक संघ राज्य ये हो गया। 3, 1, 4 जो वर्तमान कंडीशन को लेकर चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है। गोवा दमन दीप को 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा संघ राज्य बना दिया गया, गोवा दमन दीप को। ठीक है दोस्तों। एक ये जुट गया। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा अगला जो है आप जानते हैं कि पांडिचेरी जो 4 मिले थे, फ्रांस की संसद ने अनुमति नहीं दिया था। फ्रांस से तो हम लोग प्राप्त कर लिए थे 54 में ही, लेकिन फ्रांस की संसद से अनुमति नहीं मिला था। बाद में अनुमति मिली तो 14वां संविधान संशोधन करके 1962 में पांडिचेरी भारत का संघ राज्य बना दोस्तों। ठीक है। तो 1961 में दादर नगर हवेली बनता है, 1962 में गोवा दमन दीप संघ राज्य बनता है। ठीक है। 1962 में ही पांडिचेरी संघ राज्य बनता है और 1966 में चंडीगढ़ संघ राज्य बनता है दोस्तों। ये क्लियर हो गया इतनी बात। ठीक है। और फिर हमको पता चला कि 1987 में, अभी पीछे हम लोग पढ़ के जा रहे हैं, कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यहीं पर 1987 में दमन दीप को केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला दोस्तों। ठीक है। गोवा दमन दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन दीप को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। तो हम क्रम से चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों। 1 लक्षद्वीप, 2 दिल्ली, 3 ठीक है दादर नगर हवेली, 4 ठीक है उधर पांडिचेरी, 5 चंडीगढ़, 6 और 87 में दमन दीप, 7 राज्य हो गए दोस्तों। ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 में बदला गया तो 7, 2, 9 हो गए दोस्तों। ठीक है। फिर 26 जनवरी 2020 को दमन दीप, दादर नगर हवेली को फिर 1 कर दिया गया
तो फिर संख्या 7 से कितनी हो गई, 8 हो गई। तो वर्तमान में हमारी पहली अनुसूची में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिएगा, एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि कौन कौन से केंद्र शासित राज्य हैं जो राज्य में बदले हैं। तो हिमाचल प्रदेश 1, मणिपुर 2, त्रिपुरा 3, गोवा भी पहले संघ शासित राज्य बनाया गया था 4, मिजोरम भी बनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश भी बनाया गया था। तो ये ख्याल करके रखिएगा कि कभी अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपसे गलती न हो दोस्तों। दरअसल वीडियो लंबा न हो, इसलिए हम चाहते हैं कि 10, 12, 15 मिनट में चीज़ें आपको स्पष्ट कर दें दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? तो थोड़ा सा आप हमारे साथ धैर्य बनाइए रखिएगा। अगला जो वीडियो होगा वो नागरिकता से चलेंगे। ठीक है, 2-2 आर्टिकल लेकर के चलेंगे। इसमें थोड़ा सा मैटर ज़्यादा था, इसलिए वीडियो हल्का सा लंबा हो गया, लेकिन आवश्यक था ये हमको जानना दोस्तों। ठीक है, तो अगला हम नागरिकता पे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।